नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल संकल्प एकेडमी पर। मैं वंदना पांडे आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में एक छोटी सी अपनी स्पीच लेकर के प्रस्तुत हुई हूँ। स्पीच क्या कह सकते हैं इसको, बस अपने मन के कुछ उद्गार हैं, कुछ विचार हैं जो आप तक पहुँचाने की छोटी सी कोशिश है मेरी। हिंदी दिवस के बारे में, जैसे कि दिवस कोई भी मनाया जाए, इसका मतलब कि हम वो किसी चीज़ की याद में मना रहे हैं। आजकल दिवस मनाने का मतलब हो रहा है श्रद्धांजलि मनाना। जैसे कोई श्रद्धांजलि मनाई जाती है किसी को याद करने के लिए, वैसे दिवस मनाए जा रहे हैं। तो बहुत ही दुख के साथ हमें ये कहना पड़ता है कि हिंदी का भी एक दिवस मनाया जाता है, खासकर उस देश में जहाँ की राजभाषा वो और राष्ट्रभाषा भी हिंदी हो। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल यहाँ पर कुछ चर्चा करते हैं जो कि छात्रों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, छात्रों के लिए, छात्रों के नज़रिए से, क्योंकि इस दिन विशेष में हम छात्रों को कुछ हिंदी के बारे में जानकारी देते हैं। हिंदी दिवस विशेष के रूप में क्यों मनाते हैं, कब से मनाते हैं, किस लिए बनाया गया, किसने किसने स्वीकार किया था, क्यों शुरू किया था, बहुत सारे उनके प्रश्नों के उत्तर देते हैं। साथ में उनको अपनी स्पीच के द्वारा कुछ मोटिवेट भी करते हैं कि जिससे वो हिंदी में मतलब प्रेरित करते हैं जिससे कि वो हिंदी में अपनी मनोदशा को, अपने भावों को व्यक्त कर सकें। जैसे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा है, निज भाषा उन्नति आहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को शूल। मतलब आप कितना भी अंग्रेजी भाषा पढ़ जाएं, कोई भी भाषा, अन्य भाषा का ज्ञान कर ले जाएं, कोई क्षेत्रीय भाषा आप ज्ञान कर ले जाएं, लेकिन आप जब तक कि अपनी भाषा यानी कि मातृभाषा का प्रयोग नहीं करते, तब तक आपके मन के उद्गार जो हैं, मन के जो विचार हैं, वो अधूरे ही रह जाते हैं। चलिए इसी बात पर हम शुरू करते हैं। फिलहाल हिंदी दुनिया में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली प्रमुख भाषाओं में से एक है। ये दुनिया भर में तीसरा स्थान रखती है बोले जाने में, और इसके जो 22वां संस्करण इथोनोलॉज में ये बताया गया है, उसके लैंग्वेज डेटाबेस के 22वें संस्करण में ये बताया गया है कि पूरी दुनिया में करीब 61.5 करोड़ लोग हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अभी आप सोचेंगे इससे पहले कि मंदारिन जो है सबसे नंबर 1 पर, तो 61.5 करोड़ लोग हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर पूरे विश्व की सबसे नंबर 1 की भाषा क्यों नहीं है? तो आप जानते हैं चीन की जनसंख्या ज़्यादा है, तो वहाँ की भाषा ही सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा होगी। तो फिलहाल दुनिया में सबसे ज़्यादा तीसरे नंबर पर बोले जाने वाली भाषा है ये। अब हम बात करते हैं कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है और इसकी शुरुआत कैसे हुई। देखिए, साल 14 सितंबर 1949 में, सितंबर 14 को 1949 में दिन संविधान सभा ने हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया। और इस दिन इसे पहचान दिलाने में जो प्रमुख लेखक थे, बड़े नेता थे, उनमें कुछ नाम मैं यहाँ पर ले रही हूँ। काका कालेलकर जी थे, सेठ गोविंद दास जी थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे, मैथिली शरण गुप्त जी थे, जिन्होंने कि इसको राजभाषा बनाने में हिंदी को मतलब संविधान सभा में हिंदी को आधिकारिक रूप से एक भाषा का दर्जा दिलाने में भूमिका निभाई थी। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को ये संविधान का हिस्सा बन गई। मतलब एक सुझाव जो दिया गया था वो 1949 को, इसके बाद ये 50 में एक हिस्सा बन गई। फिर देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 सितंबर के दिन हिंदी दिवस मनाने का फैसला लिया था। बता दें कि देश में पहला हिंदी दिवस साल 1953 में मनाया गया था। मतलब यहाँ पर 3 तरह के प्रश्न भी आपके तैयार होते हैं। अगर आप इसको जीके जीएस के नज़रिए से देखें तो आपके 3 तरह के प्रश्न तैयार होते हैं। तो इसको दोबारा से रिवाइज करके सुन लीजिएगा कि मैंने यहाँ पर क्या बताया है, क्या बोला है, तो ये आपके लिए बहुत ही प्रेरणादायी रहेगा और आपको पूरी जानकारी भी मिल जाती है। अब यहाँ पर सवाल आता है कि हिंदी दिवस मनाते तो हैं, लेकिन कैसे मनाते हैं, कैसे मनाना चाहिए? तो देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि जो छात्र हैं, विद्यालयों में खासकर छात्रों को हिंदी का महत्व समझाया जाता है और उनके विकास के लिए कुछ नए कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसमें कविता, उनकी स्वरचित कविता हो सकती है, किसी और की लिखित कविता हो सकती है, अन्य लेख हो सकते हैं, प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। साथ ही देश और दुनिया में हिंदी के विकास के लिए काम करने वाले लोगों को राष्ट्रभाषा और साथ में इनके जो योगदान होते हैं, इनके ऊपर जो पुरस्कार प्राप्त होते हैं, उन्हें भी याद दिलाया जाता है कि इन्हें इस गौरव से सम्मानित किया गया या इन्हें इस कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये सब चीज़ें की जाती हैं और की भी जानी चाहिए। इसका उद्देश्य जो है मनाने का, बस वो यही है कि देश के समस्त नागरिकों को
ये समझाने का प्रयास किया जाता है कि पूरी तरह से हिंदी अगर नहीं अपनाएंगे तो इसका विकास होना संभव नहीं है। इसलिए हिंदी को अपनी पूरी तरह से मनाने का आप जो है जिम्मा उठाइए और हिंदी को एक विश्व भाषा, विश्व की नंबर 1 भाषा से ऊपर उठा करके आगे ले चलिए। तो हमारा आज का जो टॉपिक था 14 सितंबर को हिंदी क्यों मनाई जाती है या हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं, तो उम्मीद है आप लोगों को कुछ यहाँ पर जवाब मिल गए होंगे। लेकिन आपको एक सवाल सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो परेशान करने वाला है, जो कि मैं पूछने वाली हूँ, वो ये है कि आखिर हम ऐसी भाषा जिसको कि बोलते हैं, जिसका कि प्रयोग करते हैं, उसके लिए एक ही दिवस क्यों मनाते हैं। आखिर हम एक ही दिवस क्यों मनाते हैं, उसको हम हर दिन क्यों नहीं उसकी याद में मनाते हैं, या क्या हम किसी श्रद्धांजलि के रूप में, श्रद्धांजलि दिवस के रूप में हिंदी भाषा दिवस मनाते हैं। क्यों नहीं दफ्तरों और स्कूलों में इस दिन विशेष हिंदी के कार्य किए जाने की ऐसी एक जो प्रतियोगिता अनिवार्यता रखी जाती है वो हर दिन रखी जाती है। क्यों नहीं ऐसा हो सकता है कि दफ्तरों में जो काम अंग्रेजी में होते हैं वो हिंदी में किए जाएं, तो उससे हमारा फ़ायदा एक निश्चित हो जाएगा कि हम अपनी भाषा को थोड़ा सा यहाँ पर और ज़्यादा परिवर्धित कर सकेंगे और ज़्यादा विकसित कर सकेंगे। तो जब भी जिस देश की भाषा विकसित होती है वहाँ का विकास अपने आप हो जाता है। तो आप लोग जो भी कोई मुझे सुन रहे हैं वो सभी लोग अपने लाइक को ज़रूर करें, मतलब आपका जो कमेंट है वो मुझे लाइक के रूप में मिलना चाहिए। आप भले और कोई कमेंट ना करें लेकिन लाइक के रूप में ज़रूर मिलना चाहिए। यहाँ से अगर आपको स्पीच तैयार करने में कोई भी मदद मिल रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें, लाइक करें और अपने सुझाव भी मुझे ज़रूर पेश करें। सभी को धन्यवाद। एक बार पुनः हिंदी दिवस की अनेकानेक बधाइयाँ और शुभकामनाएँ।